इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से जानकारी है, सरकारी अस्पताल में भरभराकर गिर गई है सीलिंग। बाल बाल बचे हैं मरीज। ओपीडी के समय अचानक से फॉल सीलिंग गिरी है। बता दें कि फॉल सीलिंग गिरने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। अस्पताल प्रशासन को बता दें आपको कि सुध नहीं ली गई है। तो स्वास्थ्य समुदाय की केंद्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ओपीडी के समय अचानक से फॉल सीलिंग गिरी है। तो बता दें कि फॉल सीलिंग गिरने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। बड़ी खबर कट्टे कल्याण में आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी घटना है वो बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जानकारी ये भी दे दें कि फॉल सीलिंग गिरने से हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें आ चुकी है, ओपीडी चल रही थी और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ओपीडी जब भी चलती है उस वक्त मरीजों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में बाल बाल बचे हैं मरीज, लेकिन बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। जब ये स्थिति जर्जर हो रही है अस्पताल की, तो इसकी मरम्मत पहले क्यों नहीं कराई गई थी। तस्वीरें आप देखिए, फॉल सीलिंग गिरी है और ये छोटा सा रूम है जहां पर डॉक्टर यहां पर मरीजों को देखते हैं और जितने भी मरीज होते हैं वो इसी बालकनी में खड़े होते हैं और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। भरभराकर सीलिंग गिरी है। सरकारी अस्पताल बताया जा रहा है। लचर व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं ये काफी चिंताजनक हो जाती हैं। तो दंतेवाड़ा से जानकारी है, सरकारी अस्पताल में भरभराकर सीलिंग गिर गई है। बाल बाल बचे हैं मरीज। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता रहे हैं कि महासमुंद से जानकारी है, सरकारी स्कूल जेवरा में छात्र छात्राओं ने जड़ा है ताला। शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चों ने ताला जड़ा है। विषयों के स्कूल में नहीं है शिक्षक। शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। 6 सालों से शिक्षक की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें कि महासमुंद से जानकारी है, सरकारी स्कूल जेवरा में छात्र छात्राओं ने ताला जड़ दिया है। तस्वीरें आप देखिए, बाहर बैठ के प्रदर्शन किया गया है। 6 विषयों के स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिसके चलते जो पढ़ाई है वो यहां पर प्रभावित हो रही है। तो 6 सालों से शिक्षकों की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई यहां पर नहीं हो रही है। तो बड़ी खबर महासमुंद से, सरकारी स्कूल जेवरा में छात्र छात्राओं ने ताला जड़ दिया है और उसके बाद प्रदर्शन किया गया। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशुतोष, जिस तरीके से छात्र छात्राओं ने ताला जड़ा है, जानकारी है कि 6 साल से मांग की जा रही है शिक्षकों की, लेकिन उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सुबह सुबह जब स्कूल लगने का समय था उस वक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा के जो छात्र हैं, छात्र छात्रा दोनों ने मिलकर स्कूल में तालाबंदी कर दी। उनका कहना है कि स्कूल में जो 6 सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं वो नहीं, जैसे भूगोल हो गया, जीव विज्ञान, रसायन, हिंदी, राजनीति और साधनी जैसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्टों के टीचर न आने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसकी मांग वहाँ के शिक्षकों के द्वारा, वहाँ के शाला प्रबंधन समिति के द्वारा, लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई है। इसलिए बच्चों ने आज ये कदम उठाया। लेकिन वही अगर शिक्षा विभाग की अगर बात करें, शिक्षा विभाग के जो प्रभारी डीओ उनसे हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि वहां पे तकरीबन 7 शिक्षक हैं, लेकिन वो लोग जिस सब्जेक्ट वाइज शिक्षक की मांग कर रहे हैं, जो शासन स्तर की बात है, जो इनके हाथ में नहीं है, उसको पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने उसको वहां पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजा ताकि उनको समझाइश देके और आगे उसकी कार्रवाई किया जा सके। जी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है, कोई बातचीत? नहीं, बीओ से मेरी बात हुई, बोला भी मैं पहुंच के वहां जानकारी ले रहा हूं, उसके बाद उसके आगे जैसा भी रहेगा उसको फिर मीडिया को बताया जाएगा, लेकिन अभी तुमसे भी दोबारा भी संपर्क नहीं हो पाया। जी, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कोरबा से अपडेट है। कटघोरा एनएच पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। मुआवजे को लेकर आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर दिया है। एनएच 130 निर्माण को लेकर राजस्व अधिकारियों पर मुआवजा नहीं है। बता दें आपको कि कोरबा से अपडेट, नेशनल हाईवे में जमीन देने वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिलासपुर एनएच कोटघोरा नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर दिया। एनएच 130 निर्माण को लेकर राजस्व अधिकारियों पर अभी तक मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। चक्का जाम करने से बिलासपुर कोटघोरा मार्ग पर
वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। जाम से राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। मौके पर कोटघोरा पुलिस मौजूद है। राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो मुआवजे की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्व अधिकारियों पर मुआवजा नहीं देने का आरोप भी लगाया गया है ग्रामीणों द्वारा। ग्रामीणों को कहना है कि मांग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन लोगों ने चक्का जाम किया है। तस्वीरें आ चुकी हैं आपकी स्क्रीन पर। मुआवजे को लेकर आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर दिया, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे वाहन कम है, लेकिन बड़े वाहन यानी कि ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं। ऐसे में ये जाम काफी लंबा हो चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई है। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। तो कोरबा से अपडेट। संवाददाता अजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अजय, जिस तरीके से ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी प्रतिमन, बता दूं कि यहाँ पर नेशनल हाईवे में जिन किसानों की और स्थानीय नागरिकों की जमीन आई थी, उनके मुआवजे को लेकर इन्होंने चक्का जाम किया था और यहाँ पे प्रशासनिक अमला भी पहुंच चुका था और पुलिस भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुई थी। करीब दो घंटे के जाम के पश्चात अभी समझाइश देने के बाद जाम की स्थिति को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी, अभी तक अधिकारियों ने कहा है कि जो मुआवजा है उसको लेकर आश्वासित किया है सभी लोगों को कि 1 माह के भीतर इनका समाधान निकालेंगे और 1 माह के भीतर इनका मुआवजा प्रदान किया जाएगा। 1 महीने के अंदर समाधान की बात है। ग्रामीण क्या कह रहे हैं? इससे ग्रामीणों ने आपसी सहमति बनाई है। अगर 1 माह के भीतर सबका भुगतान नहीं होता है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो पुनः चक्का जाम जो है अनिश्चितकालीन तक करने का इन्होंने वादा किया। वाहनों की लंबी लाइन है, राहगीरों को परेशानी हो रही है, उनसे क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है अभी? जी, जहाँ पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई वाहनों की लंबी कतार है और इसमें सिर्फ जो एम्बुलेंस है और कुछ इमरजेंसी वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। बाकी सब वाहनों को रोका गया था, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी यह जाम खुलने के पश्चात भी लगभग 1.5-2 घंटे लगेंगे स्थिति सामान्य होने में। ठीक है, खबर पर नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गरियाबंद से अपडेट है। देवभोग में नेशनल हाईवे 130C जाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंडरामाली समाज ने जाम किया है। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कार्रवाई की मांग की जा रही है। 3 जुलाई को देवभोग के लॉज में संदिग्ध स्थिति में एक शव पाया गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। कार्रवाई में विलंब से नाराज है समाज। देवभोग छावनी में तब्दील हुआ है। एडिशनल एसपी एसडीएम मौके पर मौजूद हैं, समझाने के प्रयास हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि जांच में देरी हो रही है, जिसकी वजह से चक्का जाम करना पड़ा है। अब तस्वीरों को देख के समझ पा रहे होंगे, काफी आक्रोशित है ग्रामीण। लगातार वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कार्रवाई की मांग की जा रही है। 3 जुलाई को देवभोग के एक लॉज में संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया था। परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसके चलते चक्का जाम किया गया है। संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। बलराम, जिस तरीके से नेशनल हाईवे को जाम किया गया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या जो परिजन कह रहे हैं उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला पंडरामाली समाज से जुड़ा हुआ है और देवभोग NH 130 को नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही है। 25 दिन हो गए उस मर्डर में। एक लॉज में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, लेकिन उस जांच के बाद जो पुलिस ने पाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्लियर हुआ था कि उस मर्डर नहीं है, वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, एक PM में हुआ था। लेकिन जो परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कि ये जो अटैक नहीं है, हत्या है, इसकी जांच की जाए। लेकिन अब तक इस घटना के पीछे पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है, हत्यारों के पास, और परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है और उसको चलते आज ये नेशनल हाईवे जाम किया है। थाना का घेराव भी यहाँ पर किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए यहाँ पर एडिशनल SP HDOP SDM यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कहीं पर समझाइश की लगातार तैयारी चल रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। जी, ऐसे में अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है क्या? देरी क्यों हो रही है जांच में?
बिल्कुल पुलिस का एक और रिपोर्ट होता है, उसमें रहता है कि बिसरा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है पुलिस के पास। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद सब मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि वाकई में हत्या हुआ है या अटैक आया है। कि जब तक दोनों की रिपोर्ट नहीं आएगी, मिलान नहीं कर पाएंगे, उसके बिसरा रिपोर्ट के इंतजार का पुलिस वेट कर रही है। परिजन लगातार बोल रहे हैं कि 25 दिन हो गया, अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। इसलिए पंडरा माली समाज के लोग काफी नाराज हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसमें क्लियर हुआ है कि वो अटैक मतलब उसकी मौत हुई है, और वहीं पर बिसरा रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। बिसरा रिपोर्ट मतलब एक प्रकार से उसके ऊपर बॉडी का वहाँ पर जांच होती है, उसके बाद जो वहाँ पर निकल के आता है रिपोर्ट में, उसकी खुलासा होने की काफी उम्मीद रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आंखों की बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल शिक्षा और आपको बता दें कि अनुसूचित जाति विकास विभाग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए स्वास्थ्य विभाग के आई फ्लू से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। बच्चों में संक्रमण के लक्षणों, उपचार और बचाव की जानकारी दे रहे निर्देशक की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि आई फ्लू की जांच और उपचार की सुविधा सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम आवास में आई फ्लू की रोकथाम के उपायों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बड़ा बयान दे दिया है। राजेश ने कहा है कि स्काई वॉक का एक छोटा प्रयोग करके देख लें और अगर जनहित में ये लाभदायक है तो इसे चालू कराया जाए। जनता ने शहर को 3 विधायक दिए हैं, लेकिन विकास के बजाय उन्होंने शहर को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राजेश ने आगे कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो विकसित प्लान के हिसाब से शहर को बसाने का काम किया जाएगा। बता रहे हैं कि स्काई वॉक का निर्माण बीजेपी शासनकाल में पूर्व मंत्री राजेश की पहल पर हुआ था। तत्कालीन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये आश्चर्यजनक बात है, इस सरकार की सोच सामान्यतः डिवाइडर के ऊपर आम आदमी को पैदल चलने के लिए शहर को सुव्यवस्थित प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से, किसी को कलेक्टर से तहसील ऑफिस जाना है, किसी को अस्पताल से अंबेडकर से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जाना है, किसी को शहीद स्मारक भवन के कोई कार्यक्रम में जाना है, तो अपनी गाड़ी को पार्किंग करके आराम से जा सकता था ऊपर ही ऊपर, ताकि कोई जाम ना लगे। अब सरकार के समझ में आई नहीं, और सरकार लगातार इसको 4 साल से 3 कमेटियां बड़ी बड़ी बना के रखी है। 5 साल होने जा रहे हैं। कमेटियों की अपनी रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में सब चीजें क्लियर होने के बाद में भी सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण रायपुर शहर के एक अच्छे प्रोजेक्ट को रोक करके रखी है। मेरा कहना, अगर आपको नहीं जमता था तो एक छोटी जगह चालू करके देख लेते, अगर वो उपयुक्त था तो आगे बढ़ जाते। लेकिन जो काम हो चुका 50% से ज्यादा और सामान आकर के रखा हुआ है, उसको बर्बाद करने के लिए क्यों तुली है सरकार? धमतरी के लोग इन दिनों धूल के कारण काफी परेशान हैं। शहर से गुजरता एनएच हो या फिर सिहावा जाने वाली सड़क हो या दुर्ग राजनंद गांव सड़क हो, पूरा शहर इन्हीं सड़कों के इर्द गिर्द बसा हुआ है। ये सड़कें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि कोई भी वाहन गुजरे तो धूल उड़ती है। लोगों की आंखों और फेफड़ों में धूल भर जाती है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। मीडिया द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर अधिकारियों ने पानी के छिड़काव करने के निर्देश जो हैं वो फिलहाल दे दिए हैं। तस्वीर आप देखिए। समस्या हो रही है इस रोड में, और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है भाई, धूल के कारण जो तकलीफें हो रही है उसमें समय समय पे पानी वानी डलवाते रहें। उससे आम नागरिकों एवं दुकानदारों को भी बहुत सुविधा एवं राहत मिलेगी। यहाँ पर धूल धक्कड़ बहुत उड़ता है, और 2-4 दिनों के और बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। बड़ा बड़ा गाड़ी चलने शुरू हो जाता है इधर। 3-4 दिनों के बहुत चलता है इधर बड़ा गाड़ी। आप व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार से बचाव होता है? हम लोग नाश्ता भयंकर ढक के रखते हैं भैया, और ग्राहक को देने पड़ते हैं।
बचा के रखते हैं अपन। कितना परेशानी हो रहा है धूल से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है भैया, बहुत ढक के रखते हैं हम लोग नाश्ता पे। बहुत धूल उड़ते, बहुत गाड़ी आना जाना रहते हैं। धूल से क्या परेशानी हो सकती है? उड़ते धुंधला उड़ते, सामने वाला दिखता भी नहीं है, ऐसे धूल उड़ता है। बीमारी भी हो सकता है? हाँ, बीमारी भी होती, सर्दी खांसी। कौन सा ध्यान देना चाहिए हमें? सरकार को ध्यान देना चाहिए ना भाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी शिकायत यहाँ तक पहुँच गई है। और धूल के लिए विशेष करके सिहावर रोड की आप बात कर रहे हैं, जहाँ भी ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो गया है बता रहे हैं। तो मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया हूँ कि जब जब अभी पानी नहीं गिर रहा है जिस दिन, उस दिन टैंकर से रोडों में पानी डालने का निर्देश मैं आज दे दिया हूँ और आज कल से चल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त लापरवाही देखने को मिली है जब अस्पताल में भर्ती मरीज अपने ही हाथ में ड्रिप लेकर और सपाटा करता नजर आया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का ये नज़ारा है जहां पर अस्पताल में भर्ती एक मरीज ड्रिप सहित बाहर आ गया। उसके साथ हाथ में सीरिंज लगा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में वह खुद ड्रिप को पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र मीडिया के कर्मियों के कैमरों पर पड़ी, वह उल्टे पांव बेड की ओर वापस चला गया। बता रहे हैं कि डींगापुर के रहने वाले प्रेमनाथ कई दिन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। मामला उजागर होते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को ही फटकार लगानी शुरू कर दी थी। अस्पताल में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार अस्पताल स्टाफ की लापरवाही देखने को मिलती है और वही लापरवाही एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है। क्या चढ़ा है आपको? ये क्या चढ़ा है आपको? हाँ? रायपुर सेंट्रल जेल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के बहाने स्ट्रीट शीटर को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि आरोपी स्ट्रीट शीटर जेल प्रहरी के साथ नाचते और पान ठेल पर घूमता दिखाई दिया है। दरअसल रायपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे एक आरोपी जेल के बाहर घूमता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में जेल प्रहरी उस कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डीडी नगर थाने में आरोपी राकेश बैंस पर 50 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में आरोपी पुराना स्ट्रीट शीटर भी बताया गया है। राजधानी रायपुर सजा के तौर पर अपराधियों को जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि उसमें सुधार आए और दोबारा वो कोई क्राइम ना कर सके। लेकिन अगर जेल प्रबंधन ही कैदियों का साथ देने लगे और सुधारने की बजाय उनके सुविधाओं का ख्याल रखने लगे, भला ऐसे में कोई कैदी कैसे सुधरेगा। दरअसल राजधानी रायपुर में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। रायपुर जेल प्रबंधन जेल में सजा काट रहे एक आरोपी जेल से बाहर घूमता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जेल प्रहरी द्वारा उस कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए भी दिखाई देता है। वीडियो में कैदी और धोखाधड़ी का आरोपी रमेश बैस नाश्ते और पान ठेले पर घूमता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक जांच के नाम पर आरोपी रमेश बैस को मेकाहारा अस्पताल ले जाया जा रहा था। वीडियो लगभग दोपहर 2 बजे का है। आप वीडियो देख सकते हैं जहां आरोपी को आराम से बाहर घूमते दिखाई दिया जा रहा है। बता दें, डीडी नगर थाना में आरोपी रमेश बैस को 50 लाख रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। इतना ही नहीं, डीडी नगर थाना आरोपी पुराना हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्रीय जेल रायपुर की ये पूरा जो मामला है, इस पे किस प्रकार की कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलेगी या फिर जेल प्रहरी यूं ही बच के साफ निकल जाएंगे। फिलहाल जयप्रकाश साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। करोड़ों की लागत से बने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। मरीजों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ और देखने वाला कोई नहीं है। बता दें कि दूर दूर से आने वाले कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौट जाते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगे जिगबूजरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला, जहां दोनों राज्यों से करीब 100 से ज़्यादा गांव के मरीज यहां पर इलाज कराने आते हैं। बता दें कि ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर सड़क व स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2 दिन पहले ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोककर विरोध जताते हुए विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वहीं सीएमएचओ ने पत्रकारों का हवाला देते हुए उपचार में और अस्पताल में जल्द डॉक्टरों की तैनाती की फिलहाल बात भी कही थी।
अस्पताल में जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है सर, यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर की कमी है और जिससे मरीजों को इतना ज़्यादा तकलीफ है कि अगर मान लीजिए कोई भी गंभीर समस्या में अगर आता है तो उसको आनंद फानंद रेफर किया जाता है और बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से शहडोल की दूरी 100 किलोमीटर है। तो 2 दिन डॉक्टर आते हैं यहाँ जैतपुर से, क्या उनका कोई परमानेंट भरोसा नहीं है, वो सिर्फ नाम है कि 2 दिन आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, कभी 10-12 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं और उनका मतलब उनसे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जितने भी ग्रामवासी। क्या नाम और एक और चीज, एक और सबसे बड़ी ये कि यहाँ पे एक आयुष औषधालय करके एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, वो आयुष औषधालय का अभी तक पता नहीं है। हमने लोगों से पता किया तो पता ही चलता है उसका पेमेंट भी आता है, डॉक्टर भी है, लेकिन हॉस्पिटल का पता नहीं है डॉक्टर का, है ना। और आयुष का कोई भी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है अभी तक। डॉक्टर की नियुक्ति के प्रयास चल रहे हैं। हमने पहले भी संचालनालय और राज्य सरकार को पत्र लिखा हुआ है। इसके बाद भी आज भी हमने वहाँ पे MDNHM कार्यालय में बात की है। हमने पत्र भी आज भी लिखा है कि वहाँ पे पदस्थापना की ज़रूरत है और उनका द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही काउंसलिंग की नई डेट आती है तो काउंसलिंग के द्वारा हम वहाँ पे पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन इसके बाद भी हम आसपास के संस्थाओं से जैतपुर और केसवाही से वहाँ डॉक्टर्स 2-2 दिन के लिए भेज रहे हैं ताकि जनता को राहत मिल सके। हॉस्पिटल तो अच्छा बना है। पहले सेंगर साहब रहे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उनका जो है PG होने के कारण जो है वो ट्रेनिंग में चले गए हैं 2 साल के लिए। हम चाह रहे हैं कि सेंगर साहब जैसे ही डॉक्टर आएँ, मेहनती 2 दिन डॉक्टर आते हैं लेकिन बाकी 4 दिन जो है खाली रहते हैं। बड़ी परेशानी होती है, जैतपुर ले जाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।